बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ वो बुक्स कैपिटल्स। गोल्ड ने कल का जो रैली थी उसको कंटिन्यू रखा, फिर हाईली ओवरबॉट कंडीशन में आप यहाँ RSI को देखें तो ओवरबॉट थी पोजीशन, और ये इन दो कैंडल्स के अंदर डबल टॉप भी बना, और उसके बाद एक करेक्शन भी ड्यू थी और एक रीटेस्ट की ड्यू था कि जो ये प्रीवियस हाई था यहाँ पर, अगर आप इसकी वैल्यूज देखें 4277 की जगह थी जहां से आपको चांस मिल सकता था, जो प्रीवियस हाई भी था जहां से रेजिस्ट कर रहा था गोल्ड कंटिन्यूसली। तो वापस उस रेंज में आना, इस लेवल का ब्रेकआउट निकलना और वापस रीटेस्ट करना, इसमें दो काम हो गए। तो करेक्शन हो गई और वो हाईली ओवरबॉट से जो है स्लाइट न्यूट्रल भी हो गई पोजीशन, और उसके बाद दोबारा कंटिन्यूशन में आया और दोबारा जो है वो तेजी की साइड पे मार्केट जो है अप साइड पे जाने के लिए रेडी है। अब ऑब्जर्व जो करना है वो ये 4363 की लाइन है जो प्रीवियस हाई था। अगर ये ब्रेक होता है अप साइड पे तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो मैं डेली के चार्ट्स के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 4415 की जगह बनेगी, कि 4415 की जो जगह है ये नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर प्राइसेस 4365 के ऊपर 4365 की प्राइसेस के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती हैं तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो 4415 से 442830 तक भी दिखा सकती है। अब बायोडिक स्टांस रखें जहां पर मार्केट में डिप मिले। अब एंट्री लेने के लिए या तो ब्रेकआउट का वेट करें, 4365 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से आप पोजीशन ले सकते हैं, और इन केस अगर वहां पर ये पोजीशन नहीं मिलती तो डिप में अगर लेने का कोई चांस बनता है तो 4315 की लाइन जो है तो नेक्स्ट जो है 4315 की जगह के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही लग रहे हैं, लेकिन एक चीज जो लैगिंग हो सकती है वो नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा है शाम 5:30 के। उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी एक्टिविटी और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आज के दिन में। इससे पहले मार्केट किसी भी अदर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, डाटा पे डिपेंड करेगा कि किस साइड पे मार्केट की मूवमेंट जाने जा सकती है। इसी तरह अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने तो ब्रेकआउट लिया हुआ है और प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर लिया है। एक तो ये कल का हाई भी ब्रेक कर गया, दूसरा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, ये येलो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये 6380 की जगह थी, वो 6380 वाली जगह जो है उसको बड़ा कंफर्टेबली इसने ब्रेक किया है, और अपसाइड पे जो है मार्केट अब निकली है। ये सिल्वर का थोड़ा सा सिनेरियो सीन चेंज है, इसने थोड़ा लेट एज कंपेयर टू गोल्ड थोड़ा सा लेट रैली के अंदर एंट्री की थी, और अभी ये ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन ये फुल फ्लैच बुल मोमेंटम की अलामत है जिस जगह पे प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं अपसाइड पे। तो यहाँ से पहले से ज्यादा, पहले 7288 से RSI थी, अभी करंटली जो 75 के अराउंड जो है RSI 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर दिख रही। डेली में अगर इसको यहाँ से देखें तो डेली में भी इसने 50 SMA की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया है, और 6270 का प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस थी जिसको बड़ी कंफर्टेबली ब्रेक किया है, और प्राइसेस जो है वो अप साइड पे खड़ी हो गई हैं, और इसमें तकरीबन $1 सवा डॉलर की ऊपर तेजी। और अब नेक्स्ट टारगेट जो इसका लग रहा है वो टेक्निकली 6550 जैसी प्राइसेस जो है वो देखने को मिल सकती है। 6580 का 6550 का नेक्स्ट टारगेट है जहां पे ये ब्रेकआउट बना है। बीच में कोई सच को पास रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइसेस तमाम एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही हैं, तो ये फुल फ्लैज बुल रन की का साइन है।
और मार्केट जो है वो आने वाले टाइम में मजीद ही अपसाइड दिखा सकती है। यूएस इंडाइसेस में एसपी 500 को देखें तो अपनी करेक्टिव मूव में है और अभी करंटली थोड़ा सा स्लो स्लगिश है और 21 डीएमए के नीचे अभी इसके ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है। इसकी 21 डीएमए 7747 का लेवल बनता है और 7734 अभी करंटली जो है प्राइसेस ट्रेड हो रही है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दोबारा लेता है और प्राइसेस जो है 7750 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो कीप इन माइंड कि ये दोबारा बुल रन में एंटर हो जाएगा और नए हाइज में भी जा सकता है और नए हाइज भी दिखा सकता है यहाँ से। इसने भी गोल्ड की तरह हाईली ओवरबॉट कंडीशन थी इसकी और एक अच्छी हेल्दी करेक्शन दी। ये अगर आपको याद हो तो ये बताया था कि एक नोज डाई और करेक्टिव पीक जो एक्सपेक्टेड है और अभी तक जो ऑल टाइम हाई लगे हैं वो 78-19 के 78-19 के हाई लगे हुए हैं और उसके बाद एक अच्छी करेक्शन है। ये अभी एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज है ये फॉर ऑलरेडी। अगर आप देखें थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 4 कैंडल्स हैं जो एक ही रेंज के अंदर स्लो हैं छोटे साइज के कैंडल्स हैं और आर साइज को देखें तो ये फ्लैट हैं। फ्लैट आर साइज जो होती है वो ट्रेंड के स्मूथ होने की और डायरेक्शन लेस होने की अलामत होते हैं। अगर आरएसआईज को ही सिर्फ देखें तो इस हिसाब से ये आइदर साइड मूव कर सकता है। अब उस सूरत में हम दो चीजें देखने वाली होंगी। इसकी डाउन साइड ज्यादा लगती है क्योंकि ये एक बड़े गैप्स हैं पीछे छोड़े हुए। अगर इसकी फीलिंग में आती है तो ये पहला स्टॉप इसका 7685 के ऊपर बनेगा और अगर इसी की एक्सटेंशन आई तो प्राइसेस 7630 तक भी आ सकती है, मतलब करंट से 100 पॉइंट की डिप ले सकता है। और दूसरे सिनेरियो में अगर ये 7750 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर गई तो पहले तो ये वो कंसोलिडेशन के टॉप्स हैं जो 77-74 की जगह है, यहाँ से ब्रेक करेगा। सबसे पहले इसका 7750 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है और अगर प्राइसेस 7750 के ऊपर सस्टेन कर जाती हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 77-75 का एरिया बनेगा और इसके ऊपर प्राइसेस का निकलने का मतलब है कि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाइज हैं 78-19 के, इसको ये ब्रेक कर दे और मजीद अपसाइड जो है वो जाने के लिए एक तो अभी करंटली इसमें कोई ट्रेड ना लें। शॉर्ट सेल करना है तो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और 7750 का स्टॉप रख लें और अगर पाउंड का वेट करते हैं लॉन्ग के लिए या तो डिप का इंतजार करना पड़ेगा आपके 77 ब्रेक होने का या दूसरी सूरत में ये ब्रेकआउट निकले और 7750 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करें और वहां से कंटिन्यूशन कर सकते। और एन जो है नॉन फॉर्म पेरोल्स का भी डाटा है शाम को, उसको भी माइंड में रखे तो उस हिसाब से ट्रेड्स ली जाएं। और कंटिन्यूशन एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबुक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।